हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 7.2। तो लास्ट प्रैक्टिस सेट जो था वो डायरेक्ट वेरिएशन पे बेस्ड था, बट प्रैक्टिस सेट 7.2 इन्वर्स प्रोपोर्शन पे बेस्ड है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में जब एक वैल्यू बढ़ रही थी तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही थी, बट इनवर्स प्रोपोर्शन जस्ट उसके ऑपोजिट होता है। इसमें जब एक वैल्यू बढ़ती है तो दूसरी वैल्यू कम होती है। तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, इससे ही बताती हूँ। The information about numbers of workers and the number of days to complete a work is given in the following table. Complete the table. तो ये हमको एक टेबल दिया हुआ है। तो इस टेबल में यहाँ पे हमें नंबर ऑफ वर्कर्स दिए हुए हैं, जैसे 30 है नंबर ऑफ वर्कर्स, 20 है, ये 10 है और यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स है। और यहाँ पे है डेज, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क, मतलब 30 वर्कर्स हैं तो वो कितने डेज लगा रहे हैं किसी वर्क को कंप्लीट करने के लिए। जैसे 30 वर्कर्स हैं तो वो 6 डेज में अपने वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, 20 वर्कर्स हैं तो वो 9 डेज में अपने वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स मिसिंग है जो हमें फाइंड आउट करना है, और 10 वर्कर्स है तो वो कितने दिन में अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे कुछ ब्लैंक्स है जिनकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जब आप ऑब्जर्व करोगे तो नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे ज़्यादा है, 30 है। तो जब 30 वर्कर्स हैं तो वो 6 डेज में अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स 20 हैं तो नंबर ऑफ डेज देखो बढ़ रहा है, मतलब जब एक वैल्यू यहाँ पे कम हो रही है तो दूसरी वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है। मतलब अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो रहे हैं तो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। ये इनवर्स प्रोपोर्शन में है कि मतलब एक वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, बट डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसा नहीं था। उसमें जब एक वैल्यू बढ़ती थी तो दूसरी भी बढ़ रही थी। तो ये होगा इनवर्स प्रोपोर्शन। और इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए जो साइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के लिए हम कैसे करते हैं और इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए हम कौन सा साइन लगाते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपका पेज नंबर 37 है। यहाँ पे दिया हुआ है x इनवर्सली वेरीज एज y, मतलब अगर वन वैल्यू को हमने एज अ x लिया और दूसरे वैल्यू को y लिया है तो उसको हम लिख सकते हैं x इनवर्सली वेरीज एज y इज रिटन एज x इनवर्सली वेरीज एज y। तो वहां पे हम क्या कर रहे थे, x के साथ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल करके y कर रहे थे, बट जब वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो सेकेंड वैल्यू को हम 1/, के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अल्फा साइन लगा रहे थे, यहाँ पे भी अल्फा साइन को जब हम रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट के हम वहां पे लिखते हैं। अभी ये कांस्टेंट कैसा आता है वो भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। तो ये भी आपके पेज नंबर 37 में दिया हुआ है, जो इनवर्स प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। तो इनवर्स और डायरेक्ट प्रोपोर्शन को आप कैसे पहचानेंगे, तो वो बहुत सिंपल है। जैसे यहाँ पे देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो हमें दिया हुआ है 40 और नंबर ऑफ रोज हमें दिया हुआ है 6। तो देखो, जब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ रो इसको हमने कम किया तो नंबर ऑफ रोज जो है वो बढ़ गए, मतलब एक वैल्यू हमने कम की है तो दूसरी यहाँ पे बढ़ रही है। तो उससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि ये एक एग्जाम्पल है इनवर्स प्रोपोर्शन का। अभी ये कांस्टेंट कैसे आता है, देखो यहाँ पे आप ये दो नंबर हैं, इनको आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर आएगा। जैसे 40 में 6 को मल्टीप्लाई किया तो भी 240 आएगा, 10 में 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये 240 आएगा, 24 में 10 को मल्टीप्लाई किया, 12 में 20 को मल्टीप्लाई किया, 8 में आपने 30 को मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ पे सारे नंबर कांस्टेंट होते हैं, मतलब ये दोनों वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो सेम कांस्टेंट नंबर होता है, जिसे हम k से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट रो में हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ वर्कर्स और सेकेंड रो में हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट अ वर्क। अब यहाँ पे कुछ मिसिंग वैल्यूज है जो हम फाइंड आउट करते हैं। लेट द नंबर ऑफ वर्कर्स बी x and the number of days to complete a work be y. Here x inversely
varies as y. That is, x inversely varies as y. इसे हम ऐसे लिख सकते हैं. Therefore, x equals to, अब हम यहाँ पे सिंबल अल्फा को रिमूव करेंगे और वहाँ पे कांस्टेंट लगाएंगे जिसे हम कहते हैं k. So we can write where k is constant of variation. Now x में y को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई इक्वल्स टू k. अब हम आते हैं टेबल में. तो नंबर ऑफ वर्कर्स जब 30 थे तो नंबर ऑफ डेज 6 थे. तो ये वैल्यू हम यूज़ करने वाले हैं. सो वी कैन राइट व्हेन x इक्वल्स टू 30 y इक्वल्स टू 6 था. Therefore, अब इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू हम रखने वाले हैं. x के प्लेस पे 30 और y के प्लेस पे 6. तो x के प्लेस में हम लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई बाय y के प्लेस में 6 इक्वल्स टू k. नाउ k की वैल्यू हो जाएगी 30 में हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 180. सो द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज, तो ये हमने k की वैल्यू निकाली है 180 और ये है इक्वेशन x इंटू वाई इक्वल्स टू k. तो इसी इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे. x इंटू वाई इक्वल्स टू, यहाँ पे k के प्लेस में हम लिखेंगे 180. तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. अब हम आते हैं इस टेबल में. नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ है हमें और नंबर ऑफ डेज हमें दिया हुआ है 12. तो ये डेटा हम लिख लेते हैं. सो फर्स्ट ब्लैंक जो हम सॉल्व कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन व्हेन y इक्वल्स टू 12 और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. देखो ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है जिसको हम यूज करने वाले हैं. तो ये है x इंटू वाई इक्वल्स टू 180. तो ये था इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. तो यहाँ x की वैल्यू तो हमें नहीं दी हुई है तो इसको हम एज इट इज लिखेंगे और y के प्लेस में हम लिखेंगे 12 इक्वल्स टू 180. अब हम यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो x इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 180 अपॉन 12. अब हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं. डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा 12 वन ज़ा 12 और न्यूमरेटर में 12 वन ज़ा 12 और ये हो जाएगा 12 फाइव ज़ा 60. इट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 15. जब y की वैल्यू 12 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 15. तो ये वैल्यू हम टेबल में फिल कर देते हैं. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x की वैल्यू 15. x की वैल्यू जब 10 है तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू निकालनी है. नंबर ऑफ वर्कर्स एक्चुअली क्या है, x की वैल्यू है और नंबर ऑफ डेज है y. तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना. व्हेन x इक्वल्स टू 10 देन y इक्वल्स टू हमें फाइंड करना है. तो ये हम लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ वेरिएशन 180 इक्वल्स टू x इंटू वाई. तो 180 इक्वल्स टू x के प्लेस में हम लिखेंगे 10 और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है. देयरफॉर y इक्वल्स टू 180 अपॉन 10. अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं और हमें y की वैल्यू मिल जाएगी. 10 वन ज़ा 10, 18 ज़ा 180. तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 18. तो चलो अब ये फिल कर लेते हैं हम. नंबर ऑफ डेज हो जाएगा 18. अब हम आते हैं थर्ड वन में. यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स हमें नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ डेज दिया हुआ है हमें 36. तो सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन 180 इक्वल्स टू x इंटू वाई.
सो 180 इक्वल्स टू x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और y की वैल्यू हमें गिवन है 36. सो x इक्वल्स टू 180 अपॉन 36. अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं. तो ये हम करेंगे 18 वन ज़ा 18 और ये 0 एज इट इज़ और 18 टू ज़ा 36, 2 वन ज़ा 2 और ये हो जाएगा 2 5 ज़ा 10. इट मीन्स x की वैल्यू हो जाएगी 5. अब ये हम टेबल में फिल कर देते हैं. नंबर ऑफ वर्कर्स हो जाएंगे 5. सारे वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के बाद ये टेबल लास्ट में आपको ड्रॉ करनी है. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. फाइंड कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर एवरी एग्जाम्पल्स गिवन बिलो. तो यहाँ पे हमें 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. तो इन एग्जाम्पल्स का हमें कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन दैट इज के और इसका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ये हमें फाइंड आउट करना है. अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है P इनवर्सली वेरीज एज Q. इफ P की वैल्यू हमें दी हुई है 15 देन Q की वैल्यू हमें दी हुई है 4. तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं. देयरफॉर P इक्वल्स टू, यहाँ पे ये अल्फ़ा को हम रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं. तो इसको हम लिखेंगे K अपॉन Q वेयर K is constant of variation. When P equals to 15 और Q equals to 4. तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू हमने लिख दी है. P के प्लेस में हम लिखेंगे 15 और Q के प्लेस में हम लिखने वाले हैं 4. तो ये हो जाएगा 15 इक्वल्स टू K अपॉन Q के प्लेस में हम लिखेंगे 4. अब हम यहाँ पे K की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा K इक्वल्स टू 15 में हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा K इक्वल्स टू 15 4 ज़ा 60. और ये हमने फाइंड कर लिया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन दैट इज K की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है. सो the equation of variation is देखो ये यहाँ पे इक्वेशन है जहाँ पे हम K की वैल्यू पुट करेंगे. तो ये हम लिख सकते हैं P इक्वल्स टू 60 अपॉन Q और in another way we can write PQ equals to 60. और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में. Z इनवर्सली वेरीज एज W व्हेन Z इक्वल्स टू 2.5 देन W इक्वल्स टू 24. तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. देयरफॉर Z इक्वल्स टू अल्फ़ा को हम रिमूव करेंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे अपॉन W वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. तो Z की वैल्यू हमें दी हुई है 2.5 और W की 24. व्हेन Z इक्वल्स टू 2.5 एंड W इक्वल्स टू 24. तो ये वैल्यूज़ अब हम पुट करेंगे हमारी इक्वेशन में. तो ये हम लिख सकते हैं Z के प्लेस पे 2.5 इक्वल्स टू K अपॉन W के प्लेस में हम लिखेंगे 24. नाउ अब हम K की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो K इक्वल्स टू हो जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 24. अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 को और 24 को. जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 60 और ये हो जाएगी कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. सो द इक्वेशन ऑफ variation is
तो ये इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये हम लिख लेते हैं z इक्वल्स टू k के प्लेस में हम लिखेंगे 60। तो ये हो जाएगा 60 अपॉन w, और वी कैन राइट ZW इक्वल्स टू 60, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। S इनवर्सली वेरीज एज t स्क्वायर इफ s इक्वल्स टू 4 देन t इक्वल्स टू 5। देयरफॉर इक्वेशन में हम लिख सकते हैं s इक्वल्स टू k अपॉन t स्क्वायर। यहाँ पे अल्फा को रिमूव करके हमने यहाँ पे k एक कांस्टेंट लगाया है, तो ये भी हम लिख लेते हैं वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। When s equals to 4, ये यहाँ पे दिया हुआ है, और t equals to 5, तो ये दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा देयरफॉर s के प्लेस में हम लिखेंगे 4 इक्वल्स टू k अपॉन 5 स्क्वायर। तो अब हम ये k की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा k इक्वल्स टू 4 इंटू 5 का स्क्वायर मीन्स 25। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो k इक्वल्स टू 25 में 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा 100, और ये हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। सो द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज, ये हो जाएगा s इक्वल्स टू k के प्लेस में हम लिखेंगे 100 अपॉन टी स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं s इंटू टी, एस टी स्क्वायर इक्वल्स टू 100, और ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे हमें दिया हुआ है x इनवर्सली वेरीज एज रूट y इफ x इक्वल्स टू 15 देन y इक्वल्स टू 9। देयरफॉर x इक्वल्स टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं k अपॉन रूट y। तो यहाँ पे हमने अल्फा को रिमूव करके कांस्टेंट लगाया, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। व्हेन x इक्वल्स टू 15, ये हमें दिया हुआ है, एंड y इक्वल्स टू 9, ये हमको गिवन है। तो इसकी वैल्यू अब हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। देयरफॉर x के प्लेस में हम लिखेंगे 15 इक्वल्स टू k अपॉन रूट 9, क्योंकि रूट y दिया हुआ था वहाँ हमने लिखा रूट 9। सो k इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाई बाय रूट 9 की वैल्यू होती है 3। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो k इक्वल्स टू 15 3 हो जाएगा 45। तो ये हम लिख लेते हैं। तो ये हो गया कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। k की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सो द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज x इक्वल्स टू, k के प्लेस में हम लिखेंगे 45 अपॉन रूट y, और in another way we can write x root y equals to 45। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। इसके साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द बॉक्सेस आर टू बी फिल्ड विथ एप्पल्स इन अ हीप। If 24 apples are put in a box, then 27 boxes are needed. If 36 apples are filled in a box, how many boxes will be needed? तो यहाँ पे क्वेश्चन का मतलब है कि एक एप्पल का ढेर है, हीप का मतलब है एप्पल का ढेर, और जिसमें से उन एप्पल्स को हमको बॉक्सेस में फिल करना है। अगर हम 1 बॉक्स में 24 एप्पल्स फिल कर रहे हैं तो हमें 27 बॉक्सेस लग रहे हैं।
बट अगर हम वन बॉक्स में 36 एप्पल फिल करें तो हमें कितने बॉक्सेस लगेंगे ये हमें फाइंड करना है. लेट द नंबर ऑफ एप्पल्स filled in a box be x. मतलब वन बॉक्स में हम कितने नंबर ऑफ एप्पल्स फिल करेंगे उसको हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस बी y. और नंबर ऑफ बॉक्सेस को हम y से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Here x varies inversely as y. That is x inversely varies as y. Therefore यहाँ पे x और y क्या है, इन्वर्सली वेरीज है. तो x इक्वल्स टू k अपॉन y, वेयर k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन. तो अब हम x और y को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई इक्वल्स टू हो जाएगा k. व्हेन x की वैल्यू हमें गिवन थी 24 और y नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें गिवन था 27. तो ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था कि जब 24 एप्पल्स हम वन बॉक्स में फिल कर रहे थे तो हमें 27 बॉक्सेस लग रहे थे. तो वही सेम वैल्यू हमने x और y के प्लेस पे ली है. तो अब ये दोनों वैल्यू को हम इस इक्वेशन में फिल कर देते हैं. तो x के प्लेस पे 24 और y के प्लेस में 27 इक्वल्स टू k. अब हम k की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो k इक्वल्स टू 24 इंटू 27 हो जाएगा 648. सो द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इज, तो यहाँ हम इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिख लेते हैं. x इंटू वाई इक्वल्स टू k के प्लेस में हम लिखेंगे 648. व्हेन x इक्वल्स टू हमें गिवन था 36, क्वेश्चन में ये हमें गिवन था. तो अब हम यहाँ पे x के प्लेस में लिखेंगे 36. तो ये हो जाएगा 36 इंटू वाई इक्वल्स टू 648. सो y इक्वल्स टू 648 अपॉन 36. अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 648 जिसको हम डिवाइड करने वाले हैं 36 के साथ. तो ये हो जाएगा 36 वन ज़ा 36. इसको हम माइनस कर लेते हैं तो हमें मिलेगा 28. 8 हम नीचे लेके आएंगे. उसके बाद 36 के टेबल में 36 एट ज़ा होता है 288. मीन्स y की वैल्यू हमें मिल गई है 18. तो अब हम इसका कंक्लूजन लिख लेते हैं. Thus the number of boxes needed are 18. इसका मतलब है जब हम वन बॉक्स में 36 एप्पल्स फिल करेंगे तो हमें 18 बॉक्सेस लगेंगे. अब हम सॉल्व करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4. देखो यहाँ पे हमें दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूजिंग सिंबल ऑफ वेरिएशन. तो सिंबल ऑफ वेरिएशन लगाना है. फर्स्ट क्वेश्चन है द वेवलेंथ ऑफ साउंड एल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी एफ आर इन इनवर्स वेरिएशन. तो वेवलेंथ ऑफ साउंड को हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फ्रीक्वेंसी को एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो देखते हैं यहाँ पे हम सिंबल ऑफ वेरिएशन कैसे लगा सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में wavelength of sound L varies inversely as frequency. तो इसे हम 1/f के फॉर्म में लिखेंगे और ये हो जाएगा इसका सिंबल ऑफ वेरिएशन. क्वेश्चन नंबर 2 में द इंटेंसिटी आई ऑफ लाइट वेरीज इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस d ऑफ अ स्क्रीन फ्रॉम द लैम्प. तो यहाँ पे इंटेंसिटी को I से और डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं बट d यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में है. तो देखते हैं इसे कैसे लिख सकते हैं. इंटेंसिटी I वेरीज इन्वर्सली विद द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस और ये हो जाएगा इसका आंसर.
अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे हमें दिया हुआ है x इनवर्सली वेरीज एज रूट y एंड व्हेन x इक्वल्स टू 40 देन y इक्वल्स टू 16। इफ x इक्वल्स टू 10 फाइंड y। तो जब हमें x और y की वैल्यू दी हुई है और एक x की दी हुई है और सेकेंड y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो चलो देखते हैं इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इट इज given that x inversely varies as y. Therefore, x equals to k upon root y. तो यहाँ पे अल्फा को रिमूव करके हमने कांस्टेंट लगाया, where k is constant of variation. Therefore, इसको हम लिख सकते हैं x रूट y इक्वल्स टू k। तो हमें x और y की वैल्यू गिवन है, x इक्वल्स टू 40 देन y इक्वल्स टू 16, ये हमें गिवन है। अब हम यहाँ पे ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो ये हम लिख सकते हैं x के प्लेस पे 40 और रूट y के प्लेस में हम लिखेंगे 16 इक्वल्स टू k। नाउ 40 इंटू रूट 16 की वैल्यू होती है 4 इक्वल्स टू k। नाउ k की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, k इक्वल्स टू 40 इंटू 4 हम करेंगे तो वो हो जाएगा 160। सेकेंड सिचुएशन में व्हेन x इक्वल्स टू 10 हमें गिवन है और हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यू को हम इक्वेशन में पुट करते हैं। तो x के प्लेस में हम लिखते हैं 10 और k के प्लेस में 160। 10 रूट y इक्वल्स टू 160। तो ये हो जाएगा रूट y इक्वल्स टू 160 अपॉन 10। रूट y इक्वल्स टू, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 16। अभी रूट y में से y की वैल्यू निकालने के लिए हम दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे, क्योंकि जब रूट y का हम स्क्वायर करेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी y इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर मीन्स 16 इंटू 16, इसकी वैल्यू हो जाएगी 256 और ये हो जाएगी इसके y की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है x वेरीज इनवर्सली एज y व्हेन x इक्वल्स टू 15 देन y इक्वल्स टू 10। इफ x इक्वल्स टू 20 देन y इक्वल्स टू, हमें फाइंड करना है। तो हमें यहाँ x और y की वैल्यू दी हुई है और एक x की वैल्यू दी हुई है और हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। It is given that x varies inversely as y। तो ये हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। Therefore, x equals to k upon y, where k is constant of variation। अब इसको x और y को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इंटू वाई इक्वल्स टू k। अब हम लिखते हैं जो हमें गिवन है, when x इक्वल्स टू 15 देन y इक्वल्स टू 10, ये हमें गिवन था। तो ये वैल्यू को पुट करके हम k की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। x के प्लेस में हम लिखेंगे 15 और y के प्लेस में हम लिखेंगे 10 इक्वल्स टू k। अब हमें k की वैल्यू मिल जाएगी, 15 10 150। नाउ सेकेंड सिचुएशन में हमें x की वैल्यू गिवन है, व्हेन x इक्वल्स टू 20 देन y हमें फाइंड आउट करना है।
तो ये इक्वेशन में पुट करके हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। x के प्लेस में हम लिखेंगे 20 और y एज इट इज इक्वल्स टू k के प्लेस में हम लिखेंगे 150। सो y इक्वल्स टू 150 अपॉन 20। अब इसको डिवाइड करते हैं। 150 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 27 ज़ा 140। इसको हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 10। एक डेसिमल पॉइंट लगा के हम एक ज़ीरो इसमें बढ़ा सकते हैं तो ये हो जाएगा 25 ज़ा 100। देयरफॉर y की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी 7.5 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके साथ ही हमने प्रैक्टिस सेट 7.2 कंप्लीट कर लिया है। अब हम जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।